उमर सरकार मुर्दाबाद, एनसी सरकार मुर्दाबाद, एनसी सरकार मुर्दाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। नायब तहसीलदार की भर्ती से उर्दू को निरस्त करो, नायब तहसीलदार की भर्ती से उर्दू को खत्म कराओ। जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार नकमी है। कहने के मैं सारे पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल का कि सरकार ने 9 जून को जो एक नोटिफिकेशन निकाला कि नायब तहसीलदार के एग्जाम्स के लिए उर्दू को कंपलसरी कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको एक बढ़ावा देने की गवर्नमेंट की साजिश है। और क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि इसमें ब्लैंकेट जो बैन लगा दिया ये सिर्फ जम्मू के लोगों को डीवार करने के लिए किया गया। और भी इसका तरीका निकाला जा सकता था। जिस तरह केएस का एग्ज़ाम होता है कि सारे बच्चे पहले अपेयर हो जाए, उनका प्रीलिमिनरी हो जाए, फाइनल हो जाए, इंटरव्यू हो जाए, और सिलेक्शन के बाद जब 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें उर्दू रखा होता है कि वो 3 साल का जो उर्दू क्लियर करेगा उसको कन्फर्म किया जाएगा। उस तरीके का स्टेप ही लिया जा सकता था। लेकिन जो सीधा सीधा उस स्टेप को ना लेते हुए एक डिस्क्रिमिनेटरी इनका माइंड सेट था, उस वजह से इन्होंने किया कि जम्मू के लोगों को फार्म ही ना भर पाए। तो ये बड़ा क्रूशियल टाइम है हम सभी के लिए। हमारी पार्टी ने भी ये डिसाइड किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे धरने होंगे और फिर स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी ये जो सर्कुलर निकाला गया है, एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, उसको वापस लिया जाए। क्योंकि हम सभी को पता है कि जब तक सेटलमेंट चल रही है ये लैंड रिकॉर्ड्स की, उसमें इंग्लिश भी आ जाएगी, सारे आ जाएंगे। माना कि अभी उर्दू चल रहा है, थोड़े 2-4 साल की बात है, उसके बाद सारा इंग्लिश में भी हो जाएगा। इनका जो बहाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटलमेंट जो कर रही है उर्दू को सारा जो सभी लैंग्वेजेस में लैंड रिकॉर्ड हो जाएंगे और लोगों के सामने हो जाएगी। फिर इनका जो है जो इनका डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, मुझे लगता है सेंट्रल सरकार ने जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक इनका है तब भी कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो मुझे लगता है इसका हम सभी को विरोध करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, इन्होंने हमारे डोगरा जी ने कहा कि क्यों एक पार्टी इसका प्रोटेस्ट करेगी जबकि सभी को इसका नुकसान हो रहा है। सभी पार्टियों को, जो सारे हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खासकर जम्मू संभाग के लोग हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पार्टी एफिलिएशन उनको सड़कों पे आना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर का प्रयोग है। बेसिकली ये प्रयोग हुआ ਜਿਹੜਾ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 370 ਹਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੱਬੇ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तो ਹੁਣ ਜੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁੱਤਾ ਲੈਂਦਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁੱਤ ਲੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बेसिकली ये वो चीज़ है, एक प्रयोग है छोटा जिहा। जबकि जिहड़ा 2019 ਵਿੱਚ इंटीग्रेशन पूरा हुई आ साड़ा। और इब्बी गल आख ते सब तो बड़ा क्या है, एक जिहाद होंदा, बंदूक कन्नै होंदा। ओए कुगरबादी लई है, बंदूक होंदा तो करदा, उनदी मां ते मारी मोदी ने। हुण एक जिहाद होंदा वाइट कलर जिहाद, एक होंदा लैंड जिहाद। ये लैंड जिहाद है, ये लैंड जिहाद होया साढ़े इत्थे है। पूरे जम्मू की डेमोग्राफी और जेडे पटवारी शटवारी जिन्हें सारी भाषा नहीं आती वो लोग सिलेक्ट किए, उन्हें दबिए नंबर शंबर चेंज करते रहे। अज मैं समझना कि 90% अगर कोई रेवन्यू को जनता है तो बंदा वो परेशान है, उसी पता लगता भाई लिखे दा गया इस चीज पर। जबकि जिला 2019 के बाद जिला अंग्रेजी हिंदी विच रिकॉर्ड हुई है, सारा कन्वर्ट हो जो उर्दू का रिकॉर्ड है अंग्रेजी और हिंदी विच हुई है, फिर तो मतलब क्या कोई नहीं बनता। जो कहे भाई इसे उर्दू में रखना, उसका मतलब क्या है कि असें लोगों कुतै ना कुतै भर्ती उत्थे लेना चाहते। और एक गल दसां, ये संघर्ष है ताकि और भी दसना भी बड़ा अफसोस हुआ था इस गल का। अफसोस क्या कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोग क्या पहले बड़े बड़े बब्बर शेर ने भाई, झूठे बब्बर शेर इतने जम्मू कश्मीर च बने दे हैं, रोज भब्बा मारते झूठियां सिद्धियां। गल है अज कुत्थे चली जान भाई, कोमा च चली जाएंगे। आज जिला 2019 को पहले वो शेख उदले छुट्टी मनाते हैं। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नायब तहसीलदार की जो पोस्टें हैं
उसमें उर्दू को कंपलसरी कर दिया गया है। हम किसी भी भाषा के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जब जम्मू कश्मीर में उर्दू, डोगरी 5 भाषाओं को मान्यता दी गई, कोई भी किसी भाषा में पढ़ सकता है बचपन से लेकर जब वो पढ़ना चाहे। लेकिन जब एनसी सरकार बनी तो उन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये अनिवार्य कर दिया कि नायब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू वाले ही उसमें फॉर्म भर सकेंगे। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता है उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किया था और आज से भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता है उन्होंने आज यहाँ पर धरना लगाया है। धरना लगाने के बाद उपायुक्त अपने डीसी राकेश मीणा जी को ये मेमोरेंडम सौंपेंगे, उपराज्यपाल जी को और माननीय सीएम साहब को, कि उर्दू भाषा को नायब तहसीलदार की पोस्ट से हटाया जाए। यही हमारी मांग है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में उग्र होगा और उमर सरकार को ये बात माननी पड़ेगी कि जम्मू के साथ भेदभाव भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही इसका जो फरमान है कि उर्दू भाषा जो है नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए अनिवार्य की गई है, हम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसको कैंसिल करवा के ही छोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता बदल दो। प्रोटेस्ट शहीद भगत सिंह पार्क जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये आपको पता है कि ये जो भेदभाव जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, ये भेदभाव जो जम्मू के साथ हमेशा करती रही है और आज नया भेदभाव इन्होंने शुरू कर दिया है उर्दू को अनिवार्य कर दिया है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट के। ये तो सिर्फ जम्मू और कश्मीर को यानी कि 2 हिस्से बनाने की पूरी कोशिश में है। क्योंकि जब ये जो लाए लोग कितने खुश हुए कि नई सरकार बनी है जो अच्छे काम करेगी, ये डेवलपमेंट कराएगी, जी जम्मू को एकजुट करेगी जम्मू कश्मीर को, और इसमें खुशियां लाएगी। लेकिन जब से ये आए हैं डिस्क्रिमिनेशन पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा पंचायतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन। भारत सरकार ने 3 टायर सिस्टम यहाँ लागू किया और ये जो सरकार नई चुनी गई, इस सरकार ने भारत सरकार 23 लाख रुपया एक पंचायत में देती है और ये वो 23 लाख को काट के ये वाली सरकार 10-12 लाख में लेके आ गई है और बाकी का पैसा वो कहाँ लेके जाएंगे, किस तरफ उसका रुख करेंगे, ये जो जम्मू कश्मीर सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार जानती है। तो मैं इस सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि भेदभाव ना करें, एक कोशिश करें जम्मू कश्मीर एक है तो इस पर एकजुट होकर रहे। ये जो ड्रामेबाजी, ये जो अपनी पॉलिटिकल उसको वायलेंस को बढ़ाने के लिए ये ऐसे कानून ऐसे सिस्टम को लाना ये धिक्कार है इन पे। और ये माइनिंग पे काम करें, ये जम्मू को बचाने के लिए काम करें। आपको पता है कि ये हमारे जो डिप्टी सीएम है बोलते हैं प्रॉक्सी चल रही है, हमारे अका अभी बोलेंगे नहीं, हमारे अका की वजह से चुप है। भाई बोलना अपने अका को भी, तो तू दोनों सीएम डिप्टी सीएम बोलो ना। इधर आते हो क्रैशरों पे माइनिंग पे जाते हो, सिर्फ चक्कर लगाते हो, जब जम्मू पहुंचते हो भूल जाते हो कि कितनी माइनिंग 50-50 100-100 फुट रावी दरिया नीचे से लेकर ऊपर चोरों ने खा दिया और इन चोरों को शिकंजा कौन कसेगा? काम है सरकार का, काम है एलजी साहब का। लेकिन इस सरकार ने कसम खाई है कि जितनी माइनिंग होगी करवाएंगे, जितना भेदभाव होगा जम्मू से करेंगे, जितनी चोर बाजारी जम्मू कश्मीर को लूटने की होगी हम करेंगे। ये इस सरकार का जो मैं रवैया देख रहा हूँ, ऐसा रवैया नहीं चाहिए हमें। लोकतंत्र है, समय बलवान है, इनको याद रखना चाहिए। जब आपको पिछले दिनों आपकी बड़ी हुकूमत, जब भी इनकी हुकूमत आई है तब भेदभाव हुआ है जम्मू के साथ। अब ऐसा नहीं होने देंगे। मैं भारत सरकार को कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इनके ऊपर पूरे रडार लगा के इनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाए। ये कैसे भेदभाव करते हैं, कैसे घोटाले करते हैं, जम्मू को कैसे लताड़ते हैं और पाकिस्तान को सराहना करने वाली ये सरकार, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एकजुटता लाने वाली सरकार, भाईचारा को बढ़ाने वाली सरकार, जम्मू कश्मीर को एकजुट रखने वाली सरकार, जम्मू कश्मीर को आगे लेकर नहीं जाने वाली सरकार, ये माइनिंग करवाने वाली सरकार, ये जम्मू का बेड़ा गर्क करने वाली सरकार, ये माफिया को यहाँ बढ़ोतरी देने वाली सरकार, चाहे वो कोई भी हो, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद जय भारत। तो हमारी जो बीजेपी पार्टी ने किया है
बड़ा जायज़ है। तो बिना मतलब बोलते ना, एक सांप को छेड़ो तो वो डसेगा। तो इसलिए हमारे लोगों को ना, जो हमारे इधर लोग रह रहे हैं, 15 साल से बच्चे 15-16 साल से वेट कर रहे थे कि नायब तहसीलदार की पोस्टें निकलेंगी, हम अप्लाई करेंगे। पहले उन्होंने पटवारी के बारे में ऐसा किया, अभी नायब तहसीलदार की पोस्टें आई तो उन्होंने उर्दू रेगुलर कंपल्सरी कर दिया। हमारा ये कहना है कि ठीक है, उर्दू भी कंपल्सरी करो, उसमें संस्कृत भी ऐड करो। हमारे जम्मू का ये राय है कि उसमें संस्कृत और हिंदी भी ऐड करो, ताकि ये भी क्वालिफाई करें जो लोग, तीनों भाषा करो। क्योंकि जब इन्होंने वो कर दिया लागू, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, डोगरी तो अभी नहीं हुआ है, तो उसमें क्यों इसमें भेदभाव किया हम, ताकि हमारे बच्चे जम्मू के कोई ना सिलेक्ट हो उसके, और सभी जो रेवेन्यू के हेरा फेरी, इवन के जो नीचे पटवारी वगैरह जो हैं, इनके नायब तहसीलदार हैं, ऑल टुगेदर ये सारा हेरा फेरी कर सकें लैंड में, और डेमोग्राफी हमारी जम्मू की चेंज कर सकें। इसलिए हमारा ये स्ट्रांगली प्रोटेस्ट है कि ये बंद होना चाहिए, ये द्वारा री नोटिफिकेशन निकलनी चाहिए और उर्दू उसको कंपल्सरी बाहर जाना चाहिए। बाकी रहा, देखो ये बोलते हैं हमारे स्टेट चाहिए, स्टेट हुड चाहिए, हम चाहते हैं नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अगर स्टेट हुड हो जाएगा इनके पास पूरी पावर आ जाएंगी, कि ये छोड़ेंगे क्या? ड्यूटी है तभी ऐसा कर रहे हैं, अभी इनके पास थोड़ा सा पावर आई है तभी भी इतना कुछ कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सोच समझ के जो भी डिसीजन लेना होगा स्टेट बनाने का, जो आपने सोच के रखा है वही लोग करो, जो आपको अच्छा लगता है, जो हमारे लोगों के हित में होता है, जम्मू लोगों के हित में है। और कश्मीर ये नहीं चाहते हम कश्मीर लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन बराबरी का हिस्सेदारी हो, हमारी हर जगह बराबरी हो। इसलिए हमारे साथ नजायज़ जो इनजस्टिस हो रहा है हमारे लोगों से, ऐसा ना हो और भाईचारा ख़राब ना हो, इसके लिए हम विनती करते हैं।